समस्त को ऑडियो आउ वीडियो जदि क्लियर अच्छी समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लेख सर ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। आमर प्रैक्टिस सेट 8 नंबर जाए सरी थिला 8 नंबर प्रैक्टिस सेट रु आमे ऑलरेडी 40 एमसीक्यू डिस्कशन कर देथिले आउ नेक्स्ट 40 एमसीक्यू को आज आमे डिस्कशन करिबा जहा को आसोची समस्त चार्ट सेक्शन ने आंसर निज निजर प्रोवाइडेड करि पारि। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 41 इफ द एफिशिएंसी ऑफ एलईडी इज 80 लुमेन पर वाट। एलईडी रो गोटे एलईडी अच्छी एलईडी रो एफिशिएंसी होची सर 80 लुमेन पर वाट। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एलईडी केते ना 20 वाट पचारिछि केते व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ एलईडी। सर एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन सर एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन ना लुमेन डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। लुमेन डिवाइडेड बाय इनपुट पावर एफिशिएंसी केते देइछि सर 80 लुमेन कोन ना पचारिछि इनपुट पावर केते ना 20 ता माने सर लुमेन इज इक्वल टू 80 इंटू 20 8 दुगुणे 16 1600 लुमेन। समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी। ए जो इल्यूमिनेशन प्रॉब्लम तुमको आज इट इज परीक्षा रे देखिया को मिलिबो कोन देथिला प्रॉब्लम रे सर गोटे एलईडी अछि जहार एफिशिएंसी देछि सर 80 लुमेन पर वाट आउ सेतरे आउटपुट पावर पचारिछि इनपुट देछि केते ना 20 लुमेन पर 20 वाट देछि। सर एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन एई फार्मूला को बेस करिकि तम मानकर कोन तमे ए गोटा को मन रखियो efficiency is equal to lumen by input power। efficiency देछि केते 80 input power देछि। क्वेश्चन नंबर 42 समस्त चार्ट सेक्शन आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 42 रो which is situated the bright lamp method in which the alternator is kept parallel the bus। सर गोटे अल्टरनेटर जेते बेले पैरेलल ऑपरेशन हेई थाए सेते बेले ब्राइट लैंप मेथड रे कोन हेई थाए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी when the lamp is switch off and other kept on। जेते बेले लैंप ता स्विच ऑफ हबो अदर सब गुडा को कोन हबो ऑन हबो। कोन क्वेश्चन पचारिछि ना सर अल्टरनेटर रो क्वेश्चंस पचारिछि। ये अल्टरनेटर कोथुर पचारिछि ना पैरेलल ऑपरेशन रे। ए पैरेलल ऑपरेशन रे कोन होउछि ना डिफरेंट टाइप रो मेथड व्यवहार करा जाउछि जेमिति को मेथड अछि जेमिति अछि सर डार्क लैंप मेथड अछि। सेकंड मेथड कोन 3 ब्राइट लैंप मेथड अछि और थर्ड मेथड ना कोन 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मध्य मेथड अछि। सेई भितरु एटा गोटे मेथड कोन ना ब्राइट लैंप मेथड। ए ब्राइट लैंप मेथड रे कोन होउछि लैंप जते बेले स्विच ऑफ होउछि अदर कोन केप्ट ऑन होउछि। वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए टाइप रो एग्जाम रे क्वेश्चन तुमको देखिया को मिलुछि। क्वेश्चन नंबर 43 which of the following lamp has the least stroboscopic effect as compared to other lamp। सर एमानक मध्यरु को लैंप रो ए जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट अछि कम अछि लिस्ट अछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी एक्सीलेंट पुनी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ए एलईडी रो कोन अछि ना स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कम अछि कहार ना एलईडी रो। क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर ए कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सर एमानक मध्यरु कोटा ट्रू नुह ए टाइप रो क्वेश्चन ओएचपीसी रे आसुची कोटा ट्रू नुह इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर रे।
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर हेन्स फ्यू टर्न्स आर रिक्वायर्ड एटा होची कोन नॉट ट्रू सर कोर प्रथम स्टेटमेंट कोन देला सर कोर टाइप रे गोटिए मैग्नेटिक पाथ एटा ठीक अछि सेल टाइप रे दीटा मैग्नेटिक पाथ आ कोर टाइप ट्रांसफार्मर रे मोर लीकेज फ्लक्स एटा भी मध्य ठीक अछि आ कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करा जाउची हाई वोल्टेज आ लो पावर रेटिंग एटा मध्य ठीक अछि किंतु क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर नो क्रॉस सेक्शनल एरिया हबो लेस बुझी पारिलो कोर टाइप ट्रांसफार्मर को स्टेटमेंट ट्रू नुह सर ट्रू कौन ना गोटे मैग्नेटिक पाथ अच्छी अधिक परिमाण रो लीकेज फ्लक्स अच्छी हाई वोल्टेज अच्छी हाई पावर रेटिंग लो पावर रेटिंग मध्य अच्छी क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द सेफ करंट कैरिंग कैपेसिटी 10 mm स्क्वायर पीवीसी इंसुलेटेड सिंगल फेज कॉपर केबल गोटे सिंगल फेज कॉपर केबल पीवीसी इंसुलेटर रे 10 mm स्क्वायर रे केते सेफ करंट कैरी करि परिबो फैक्चुअल डाटा क्वेश्चंस एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी 40 एम्पियर भेरी भेरी इंपोर्टेंट डाटाबेस क्वेश्चंस कौन पचारिला सर गोटे सिंगल फेज कॉपर केबल गोटे सिंगल फेज कॉपर केबल साइज केते ना 10 स्क्वायर एमएम रे केते करंट कैरी करि परिबो ना 40 एम्पियर क्वेश्चन नंबर 46 What is the temperature range in degree Celsius H class insulation as per IEC Indian Electricity Code अनुसारे क्लास H रो इंसुलेशन केते टेम्परेचर रहिबा दरकार एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी 180 डिग्री मन रखिबो इंसुलेशन कहिला माने इन्सुलेशन कहिला माने ए जो 5टा 6टा इन्सुलेशन मन रखितब जेमिति क्लास ए तापर क्या आसुची क्लास वाई तापर क्या आसुची क्लास ई तापर क्या आसुची क्लास बी तापर क्या आसुची ना क्लास एफ तापर क्या आसुची क्लास एच आ तापर क्या आसुची क्लास सी ये जो क्लास ए टाइप इन्सुलेटर टेम्परेचर केते ना 105 डिग्री सेल्सियस आउ क्लास वाई रो केते ना क्लास वाई रो होची 90 डिग्री सेल्सियस क्लास ई रो केते ना 120 डिग्री सेल्सियस क्लास बी रो केते ना 130 डिग्री सेल्सियस क्लास एफ रो केते 155 डिग्री सेल्सियस क्लास एच रो केते ना 180 डिग्री सेल्सियस जोटा पचारि थिला आ क्लास सी रे केते एबव 180 डिग्री सेल्सियस ए जो 3 3 6 एक 7टा टाइप इन्सुलेटर रो ग्यारंटी कहूची तुम मानकू 1 मार्क एथरु पड़िबो इंपोर्टेंट भेरी भेरी इंपोर्टेंट पचारुची कोन क्लास ए टाइप इन्सुलेटर टेम्परेचर होची 105 डिग्री क्लास वाई टाइप रो टेम्परेचर होची 90 डिग्री सेल्सियस क्लास ई टाइप टेम्परेचर होची 120 डिग्री क्लास बी टाइप टेम्परेचर होची 130 डिग्री क्लास एफ टाइप टेम्परेचर 155 डिग्री क्लास एच टाइप टेम्परेचर 180 डिग्री सबुठु अधिक कोन क्लास सी क्वेश्चन नंबर 47 in instrument transformer which of the following statement is true सर एमानंक मध्यरु को स्टेटमेंट ट्रू अटे गोटे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहिला माने सीटी आ पीटी को स्टेटमेंट ट्रू अछि सीटी आ पीटी एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन सी ये स्टेप डाउन पीटी सेकेंडरी टर्न आर लेस प्राइमरी टर्न सर गोटे पीटी को ट्रांसफार्मर कहउचंती ना सेकेंडरी ट्रांसफार्मर ए पीटी रो सेकेंडरी टर्न ता कोन थाए लेस थाए कहा अपेक्षा ना प्राइमरी टर्न अपेक्षा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर डायरेक्ट आसुची कोन कहिला एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट ट्रिकी सर स्टेप डाउन पीटीटा होची स्टेप डाउन सीटीटा होची कोन स्टेप अप
ये पीटी रे कौन होची सेकेंडरी टर्न लेस रहउची कौन ना प्राइमरी टर्न। क्वेश्चन नंबर 48 if a 440 volt rated heater is given 220 volt supply the heat generated will be dash the original temperature केते रहिबो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी 1/4 रहिबो। केते रहिबो ना 1/4 रहिबो। सर पावर रो फार्मूला कोन सर पावर रो फार्मूला होची v²/r कोन देछि रिलेशन सर रिलेशन एया देछि जे 440 वोल्ट हीटर रेटिंग रो 220 वोल्ट ता माने वोल्टेज केते कमी गला माने p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² केते टाइम्स कमिला ना 2 टाइम्स कमिला हाफ टाइम्स सर 440 जोटी वोल्टेज थिला सेठी हे गला सर 220 ता माने केते कमिला हाफ कमिला जेहेतु पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज रो स्क्वायर ता माने 1/2 रो स्क्वायर केते हबो 1/4 हबनी। एही जिंसटा को तमे रिलेशन गुरा को मार्क रखिबो जहा फल रे तुमको एग्जाम रे पिन पॉइंटेड हेल्प करिवो। क्वेश्चन नंबर 49 What is the synchronous speed of an induction motor 415 volt 50 Hz 3 phase 2 pole when the frequency supplied is 52 Hz। कौन कहला सिंक्रोनस स्पीड पचारि सर सिंक्रोनस स्पीड रो फार्मूला कौन सर सिंक्रोनस स्पीड रो फार्मूला होची 120f डिवाइडेड बाय p केते ना 120 फ्रीक्वेंसी केते ना 52 पोल केते ना 2 समाने 3120 rpm। ऑप्शन डी जो माने देले करेक्ट आंसर। ए क्वेश्चन टा टिके टर्मिनोलॉजी कहिछि बुझो कोन कहिछि व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड पचारिछि गोटे इंडक्शन मोटर रे 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज 2 पोल when the frequency supplied केते बेले ना जेते बेले तमे 50 हर्ट्ज रु 52 हर्ट्ज सप्लाई देइछो सेते बेले तुमको सिंक्रोनस स्पीड पचारिछि किंतु एटा गोटे इंडक्शन मोटर रेटिंग देइछि 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई तेनु करी तमे 50 पकेबोनी ए जगह रे केते नबो ना 52 नबो जो फ्रीक्वेंसी देइछि। क्वेश्चन नंबर 50 an electrical load draw 3 kilowatt real power 2 kVAr inductive reactive power the rating of a capacitor bank is required obtain unity load power factor। कौन पचारिछि सर क्वेश्चन ने कौन पचारिछि कैपेसिटर बैंक कौन ता माने रिएक्टिव पावर पचारिछि। क्वेश्चन ने डाटा कौन देइछि सर एक्टिव पावर देइछि केते ना 3 किलोवाट। क्वेश्चन ने डाटा कौन देइछि ना 3 किलोवाट रिएक्टिव पावर केते देइछि ना 2 kVAr रिएक्टिव पावर केते देइछि 2 kVAr पावर फैक्टर केते देइछि cos phi केते देइछि ना 1 cos phi केते देइछि 1 ता माने phi केते हबो 0 डिग्री माने cos 0 रो वैल्यू होछ 1। तुमको कौन करिवार अछि ना कैपेसिटर बैंक रो रेटिंग मने रखिबो कैपेसिटर बैंक रो रेटिंग रो फार्मूला कौन Q इज इक्वल टू कौन P into tan phi 1 minus tan phi 2 ये Q जदि cos phi जदि तमनकर 1 हैला जदि cos phi तमनकर 1 हैला तबेले sin phi केन पाइबो sin phi 0 पाइबो। देखो से भलिया Q P फार्मूला कौन Q इज इक्वल टू सर P into tan phi 2 minus tan phi 1 एथिरे कौन दरकार ना फास्ट दरकार P केते क्वेश्चन ने देइछ ना सर 3 into tan phi 2 केते ना 2/3 tan phi 1 केते ना 0 ता माने सर 2 बार एटा होची आंसर। तुमको एठी डिफिकल्ट कौन हबो ना tan phi 1 tan phi 2 काढिया। देखो tan phi 1 रो फार्मूला कौन ना sin phi 1 डिवाइडेड बाय cos phi 1 एटा पकेले ही बाहरिबो
जो माने कैलकुलेशन करि पारुचो नहले ए टाइप रो प्रॉब्लम ट्रिगोनोमेट्रिकली जहार वीक अछि सेटा करि परिबो नाही। क्वेश्चन ने कोन देइछि गोटे इलेक्ट्रिकल लोड को तमे सप्लाई करबा दरकार। एक्टिव पावर देइछि 3 किलोवाट, रिएक्टिव पावर देइछि वैल्यू 2 केवीआर। हमको दरकार कोन करछि ना कैपेसिटर बैंक केते दरकार यूनिटी पावर फैक्टर पाई। बुझि पारछ ना? ये फाइ देइछि केते 0 तापर tan फाइ काढिबो tan 0 रो वैल्यू से भलिया करिकि क्वेश्चन टाको सॉल्व करिवो। जो मानक पाखर कैलकुलेटर अछि से 14 पके देकी बाहर कर पारि। बिना कैलकुलेटर एटा सॉल्व होबो नै। जे साइन ट्रिगोनोमेट्री रो वैल्यू मन रखिछि से ही करि परिबो। नहले ए भलिया क्वेश्चन आसिले एटा ही तार फार्मूला ए बेस रे त माने करि परिबो। जो माने क्वेश्चन नंबर 40 रु जो 50 भीतर क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लेख। जो माने भाबुचो सर ए टाइप रो जे कोनसी मध्य गोटिए जदी क्वेश्चंस मोर परीक्षा रे आसिला सर मो श्योर शॉट करि पारि से भी मध्य चार्ट सेक्शन ने यस लेख। क्वेश्चन नंबर 51 which one of the following has highest short circuit breaking capacity? पचारुछि एमानक मध्यरु कहार सबुठारु हाईएस्ट माने अधिक शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी अछि। एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी एमसीसीबी रो सर मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर कोन अछि ना हाई अच्छी कौन शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द फेज शिफ्ट एलवी विथ रेस्पेक्ट टू एचबी इन वेक्टर ग्रुप YY6 पावर ट्रांसफार्मर। गोटे YY6 माने स्टार स्टार 6 रो ट्रांसफार्मर रो एलवी आउ एचबी वाइंडिंग भितर फेज शिफ्ट केते डिग्री इंपोर्टेंट। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए 120 डिग्री 180 डिग्री लैगिंग। देखो तुमको चारिटा जिंस मन रखिया को पड़िबो। एटा कोठु आसीची ना टाइप्स ऑफ कनेक्शन थ्री फेज रो टाइप्स ऑफ कनेक्शन। गोटे होची टाइप्स ऑफ कनेक्शन आ गोटे फेज शिफ्ट डिग्री देखते। ये चारिटा जिंस जदि जे मन रखिबो से करि परिबो। y0 d0 dz0 एंगल होची 0 डिग्री। गोटे 0 डिग्री अछि आ गोटे 30 डिग्री अछि। गोटे 0 डिग्री अछि गोटे 30 डिग्री अछि गोटे 60 डिग्री अछि। तुमको स्क्रीनशॉट गुरा दे देबी। सेही थ्रू तुमको थ्योरी रे पढै छि जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन ने ए चारिटा पॉइंट गुरा निहाती भाबे मन रख। 0 डिग्री कोठी हबो, 30 डिग्री लैगिंग कोठी हबो, 30 डिग्री लीडिंग कोठी हबो, 180 डिग्री लैगिंग कोठी हबो, 180 डिग्री लीडिंग कोठी हबो। ई तक चारिटा रो गोटी मार्क ही आसुची। क्वेश्चन नंबर 53 when a reading has to be noted during general insulation measurement by using insulation tester the time duration to be followed। पचारुची मु सर कोन करूची ना इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करूची कहा सहाय्य रे ना मेगर सहाय्य रे। जत्ते बेले मु इंसुलेशन टेस्टर बा मेगर सहाय्य रे मेजर करूची केते टाइम ड्यूरेशन ने मु इंसुलेशन रेजिस्टेंस आईआर वैल्यू को चेक करूची। एक्सीलेंट पुणी समस्तंकर करेक्ट आंसर वेरी गुड सर ऑप्शन नंबर सी 1 मिनिट। जत्ते बेले तमे इंसुलेशन टेस्टर सहाय्य रे बा मेगर सहाय्य रे तमे इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करूचो तार वैल्यू केते नबा टाइम ना 1 मिनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 54 वेयर इज सिंक्रोनोस्कोप इज यूज को जगह रे सिंक्रोनोस्कोप को हमें व्यवहार करूचे। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी अल्टरनेटर पैरेलल सर्किट। जत्ते बेले अल्टरनेटर को हमें पैरेलल कनेक्शन करिथाउ सेते बेले सिंक्रोनोस्कोप रो आवश्यकता हेइथाय। पचारिबो सिंक्रोनोस्कोप रो आवश्यकता हमकु कोन पई हेइथाय सर जेते बेले हमें अल्टरनेटर को पैरेलल ऑपरेशन करिथाउ
सेते बेले आमको सिंक्रोनोस्कोप रो आवश्यकता पड़ी था। क्वेश्चन नंबर 55 व्हिच पावर प्लांट कॉजेस मिनिमम पॉल्यूशन सर एमानक मध्यरु को पावर प्लांट एमिति अछि जे सबुठारु मिनिमम माने बहुत कम पॉल्यूशन दउछि। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर वेल डन ऑप्शन डी सर सोलार पावर प्लांट को पावर प्लांट ना सोलार पावर प्लांट सबुठारु कम मिनिमम पॉल्यूशन किछि नाही कहले मध्ये चले। क्वेश्चन नंबर 56 the phase current in star connected 3 phase resistive load 5 ampere if the same load in connected in delta then that the phase current will be केते रहिबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन डी कौन ना 8.66 एम्पियर कौन कहला सर स्टार कनेक्शन ने कौन ना लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट किंतु डेल्टा कनेक्शन ने आपण जते बेले कहिबे ए लाइन करंट रो वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट ता माने √3 रो वैल्यू केते 1.732 इनटू 5 समान 8.6 इजी क्वेश्चन ने भाई खाली टिकिए जे लॉजिक स्टार डेल्टा रो जानि थबो ना ए प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर नओ मन रखिबो स्टार कनेक्शन ने लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट आउ डेल्टा कनेक्शन ने लाइन करंट इज इक्वल टू सर √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। क्वेश्चन नंबर 57 व्हाट इज द परमिसिबल नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पीवीसी इलेक्ट्रिकल वायर सर गोटे पीवीसी केबल रो बा पीवीसी वायर रो केते टेम्परेचर जाय सी सर परमिसिबल करि परिबो किए ना पीवीसी रो टेम्परेचर केते एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सर 70 डिग्री सेल्सियस पीवीसी केबल केते ना 70 डिग्री सेल्सियस मन के वेरी वेरी इंपोर्टेंट पीवीसी केबल केते ना 70 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 58 which of the following term is not related to battery सर एमानक मध्यरु को टर्म अछि जे कि रिलेटेड नुह बैटरी रिलेटेड नॉट आजिकल तुमको कहि ओएसपीसी रो नॉट क्वेश्चन फेवरेट एक्सीलेंट पुणी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी केवी सर इलेक्ट्रोलाइट बैटरी रो गोटे जाउची स्पेसिफिक ग्रेविटी मापिया पई प्लेट अच्छी एम्पियर आवर अच्छी किंतु केवीए सहित कौन सी बैटरी रो रिलेशन नाही ए टर्मटा ट्रांसफॉर्मर को रिलेट करूची। क्वेश्चन नंबर 59 कैपेसिटर शुड बी डिस्चार्ज सर गोटे कैपेसिटर केते बेले सारे डिस्चार्ज होउची गोटे कैपेसिटर केते बेले डिस्चार्ज होउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सर कैपेसिटर टा सबु बेले रेजिस्टर थ्रो दे की डिस्चार्ज हुए कैपेसिटर कहा थ्रो दे की डिस्चार्ज हुए ना रेजिस्टर थ्रो दे एठी गोटे वर्ड मन रखिबो कैपेसिटर ये कैपेसिटर दीटा जिंस करिवो गोटे अलाउ करिवो कोन अलाउ करूची आ गोटे कोन ब्लॉक करूची कैपेसिटर देखो कैपेसिटर एसी टर्म आसुची सर कैपेसिटर एसी को अलाउ करिवो आउ डीसी को ब्लॉक करिवो कैपेसिटर सेमिति इंडक्टर गोटे टर्म अछि इंडक्टर कहा को अलाउ करिवो आ कहा को ब्लॉक करिवो सर इंडक्टर रे डीसी टर्म अछि सर इंडक्टर डीसी को अलाउ करिवो डाउ डीसी को पास करिवो आ एसी को ब्लॉक करिवो ए दीटा जाको कोठी यूज करा जाउची फिल्टर सर्किट रे आमे कोन इंडक्टर कैपेसिटर रो भूमिका बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 60 an industrial workshop सर गोटे वर्कशॉप अछि इंडस्ट्रियल वर्कशॉप अछि सेठी वर्किंग एंड 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एलटी सप्लाई रेटिंग केते 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एलटी सप्लाई फॉर 10 आवर्स 10 घंटा पाई
गोटे इंडस्ट्री को मु 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज एलटी सप्लाई देली द लोड कंप्राइज लाइटिंग लोड लगी सेठी 1 किलोवाट आउ 0.9 पावर फैक्टर चलुची ऑप्टिकल लोड आर फेज रे लागुची 2 किलोवाट हीटर यूनिटी पावर फैक्टर रे वाई फेज रे लागुची कोन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर गोटे होची 10 किलोवाट 0.8 पावर फैक्टर हाउ मच एनर्जी कंजप्शन केते एनर्जी कंजप्शन होची फास्ट देखो एटी कौन लगी सर गोटे लाइट लोड लगी लाइट लोड केते ना 1 किलोवाट गोटे सर लाइट लोड लगी सेकेंड लगी सर गोटे हीटर लगी केते किलोवाट सर हीटर टा होची सर केते ना 2 किलोवाट रो हीटर टा लगी सर थर्ड जिनस गोटे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर लगी जार रेटिंग होची सर 10 किलोवाट सर ए तीनटा रेटिंग लगी केते घंटा पाई ना 10 घंटा पाई 10 2 12 1 13 13टा इनटू केते घंटा पाई 10 ता माने केते यूनिट ना 130 यूनिट जो मानकर ऑप्शन ए भारीची समस्तंकर करेंट जो माने ऑप्शन सी देलो कोन तमे 13 यूनिट भाई जो 1000 द्वारा डिवाइडेड करा जाउची वाट थेले एटी para किलोवाट अछि डायरेक्ट तमर यूनिट कन्वर्ट हो जाउची सेठी गोटी ट्रिक मन रखिबो जोठी किलोवाट अछि सेठी 1000 द्वारा तमर डिवाइडेड करिवार आवश्यकता नाही जोठी वाट अछि तमे 1000 द्वारा डिवाइडेड करि पारिबो ए जो क्वेश्चन नंबर 50 रु 60 भितरे जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कली जो माने क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन यस लेख जो माने भाबुचो एथुर जदि सर गोटिए क्वेश्चन मोर डायरेक्ट परीक्षा आसला मु श्योर शॉट करि परिबी से भी मध्य चार्ट सेक्शन ने यस लेख क्वेश्चन नंबर 61 टू इनकैंडेसेंट लैंप फॉर रेटिंग 40 वाट आउ 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू सारे दीटा बॉल अछि गोटे 40 वाट आ गोटे मिति अछि 100 वाट केमिति कनेक्शन करा जाईची सर पैरेलल 40 वाट रो बल्ब आ गोटे 100 वाट रो बल्ब केते ना 230 वोल्ट को बल्बटा ब्राइट जोड़ियो बोली पचारि एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन बी 100 वाट लैंप ब्राइटर रहिबो 40 वाट सर पैरेलल कनेक्शन ने जो बॉल रो पावर रेटिंग अधिक से जोरे जळिबो जो बॉल रो पावर रेटिंग कम से स्लो जळिबो सेमिति जदि सीरीज कनेक्शन पचारि थांता दीटा बॉल को सर सीरीज कनेक्शन ने लो पावर बॉलटा जोरे जळिबो आ हाई पावर बॉलटा कम जळिबो क्वेश्चन नंबर 62 which of the following transformer losses are zero even full load पचारुची गोटे ट्रांसफॉर्मर रो को लॉस अछि जे फुल लोड रे जीरो होची ट्रांसफॉर्मर रो एमिति को लॉस अछि जे फुल लोड रे जीरो होची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी फ्रिक्शनल लॉसेस कौन पाए फ्रिक्शनल लॉसेस सारे जीरो होची मने रखिबो ट्रांसफॉर्मर रो कोनोसी रोटेटिंग पार्ट नाही ट्रांसफॉर्मर रे कोनोसी रोटेटिंग पार्ट नाही जेहेतु बुलु नाही फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉसेस रो वैल्यू सबु बेले जीरो रहिबो क्वेश्चन नंबर 63 among the following which frequency is widely adopted for electrical device aeroplane sir aeroplane मानकरे केते फ्रीक्वेंसी को हमें अडॉप्टेड करू एरोप्लेन माने हाई फ्रीक्वेंसी ऊपर उडुची हाई फ्रीक्वेंसी नले ऊपर उडिबो नाही एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन बी 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी केते 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सर एरोप्लेन पई अडॉप्टेड करा जाय क्वेश्चन नंबर 64 why are star rating home appliances specially recommended and promoted पचारुची आमे जेतको होम अप्लायंसेस माने घर करना उपकरण जेतको किणुचे सेठी जो स्टार रेटिंग दिया जाउची रेकमेंडेड करा जाउची प्रमोटेड काहेकी 2 स्टार 3 स्टार स्टार रेटिंग जो दिया जाउची
एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी बिकॉज इट इज हाई एफिशिएंसी एंड सेव एनर्जी एनर्जी सेव करिया पाई एफिशिएंसी अधिक पाइबा पाई आमे होम अप्लायंसेस को कौन स्टार रेटिंग दउछ स्टार रेटिंग कौन पाई एनर्जी सेव हबो आ एफिशिएंसी भलो दब क्वेश्चन नंबर 65 द प्राइमरी वाइंडिंग 220 वोल्ट 60 बाय 60 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज एनर्जाइज्ड बाय 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज केते इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट डायरेक्ट थोइबो ई टाइप रो न्यूमेरिकल कोन पचारि छी सर सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज पचारि छी फॉर्मूला कौन सर V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू V1 डैश डिवाइडेड बाय V2 डैश सर V1 केते ना 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय V2 केते 60 वोल्ट तापर V1 डैश केते 110 वोल्ट दे दैछि आ V2 डैश पचारि V2 डैश केमिति पाइबो ना 110 * 60 बाय 220 कटाकटी कले केते आसुछि ना 30 वोल्ट जो माने भी ऑप्शन सी दे देइछो समस्तंकर करेक्ट आंसर स्टार मार्क रखो ए टाइप रो प्रॉब्लम 100% आसुछि क्वेश्चन नंबर 66 which is not a common method used for conversion AC to DC सर AC to DC कन्वर्ट करिवा पई एमानक मध्यरो को मेथडटा सुइटेबल नुह बा व्यवहार करा जाउ नाही एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी इन्वर्टर सर इन्वर्टर रो काम कोन सर डीसी को एसी रे कन्वर्ट करिवो एसी को डीसी किए रे कन्वर्ट करूची ना मोटर जनरेटर सेट सर एसी को डीसी रे कन्वर्ट करि परिबो रोटेशनल कन्वर्टर सर एसी को डीसी रे कन्वर्ट करिवो मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर एसी को डीसी रे कन्वर्ट करि परिबो किंतु इन्वर्टरटा एसी को डीसी रे कन्वर्ट करि परिबो नाही इन्वर्टरटा काम कोन सर डीसी को एसी रे तीनटा जिंस मन रखो एसी को डीसी रे किए कन्वर्ट करूची मोटर जनरेटर सेट आउ के कन्वर्ट करूची रोटेशनल रेक्टिफायर आउ के कन्वर्ट करूची मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर किंतु इन्वर्टर कोन करूची डीसी को एसी रे जे पचारिबो एसी को एसी रे किए कन्वर्ट करूची ना साइक्लो कन्वर्टर डीसी को डीसी रे किए कन्वर्ट करूची ना चोपर ए दीटा वर्ड मन रखो एसी को एसी रे किए साइक्लो कन्वर्टर डीसी को डीसी रे किए ना चोपर क्वेश्चन नंबर 67 which of the following electrolyte used in nickel cadmium cell सर निकेल कैडमियम सेल रे को प्रकार इलेक्ट्रोलाइट को आमे व्यवहार करू निकेल कैडमियम सेल रे को प्रकार इलेक्ट्रोलाइट आमे व्यवहार करू एक्सीलेंट पुणी समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ए सर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को आमे निकेल कैडमियम सेल रे इलेक्ट्रोलाइट हिसाब रे व्यवहार करू क्वेश्चन नंबर 68 वेरी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार आसिला भलिया क्वेश्चंस द ट्रांसफार्मर ऑयल प्रेजेंट इन ए ट्रांसफार्मर प्रोवाइड सर ट्रांसफार्मर रे जो ऑयल व्यवहार करा जाउची कोन पाई आमे ट्रांसफार्मर ऑयल को व्यवहार करूची एटा इजी क्वेश्चन समस्त आंसर दियो बारंबार आसुची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी कूलिंग आउ इंसुलेशन पाई कूलिंग आउ इंसुलेशन पाई आमे कोन ट्रांसफार्मर ऑयल को प्रोवाइडेड करूछु क्वेश्चन नंबर 69 द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आर इन एनी डिवाइस IP54 इंडिकेट सर IP54 जो प्रोटेक्शन पाई व्यवहार करा जाउची कहा को प्रोटेक्शन दबा पाई IP54 एड्रेस निया जाउची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी लिक्विड प्रोटेक्शन करि परिबो आ सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्शन करिबा पाई का को लिक्विड प्रोटेक्शन आ सॉलिड ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्शन करिबा पाई IP54 दीटा जाको सॉलिड लिक्विड
क्वेश्चन नंबर 70 which electrical system the word corona related सर एमानक मध्यरु को वार्डटा कोरोना को रिलेटेड करूची एई टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए एचवीएसी हाई वोल्टेज एसी वार्डटा सर कोरोना को रिलेटेड करूची जो माने क्वेश्चन नंबर 60 रु 70 भितरे ए जो 10टा एमसीक्यू डिस्कशन कले जो माने क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन ने यस लेख जो माने भाबुच ए भितरु सर जदी गोटिए क्वेश्चन मोर डायरेक्ट आछो सर मो श्योर शॉट करि परिबी से भी मध्य चैट सेक्शन में यस लेख क्वेश्चन नंबर 71 Which of the following motor has a maximum starting torque at load? पचारची एमानक मध्यरु को मोटरटा मैक्सिमम स्टैटिक टॉर्क ऑब्टेन करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन ए सर ए डीसी सीरीज मोटरटा को मोटर ना डीसी सीरीज मोटरटा मैक्सिमम टॉर्क को ऑब्टेन करूची को मोटर डीसी सीरीज मोटर क्वेश्चन नंबर 72 The EMF equation of a transformer is dash. तर ट्रांसफॉर्मर रो EMF इक्वेशन कौन रुहे कौन पचारला ट्रांसफॉर्मर EMF इक्वेशन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए 4.445 F आउ NS 4.44 कांस्टेंट 5M होची मैक्सिमम फ्लक्स F होची सर फ्रीक्वेंसी NS होची number of turn in secondary sides. Question number 73 which is not the main part of a transformer which विषय जानि चाहिए नॉट क्वेश्चन बहुत आसु से जो बहुत नॉट क्वेश्चन करौछि एमानक मध्यरु सर किए होछि गोटे ट्रांसफॉर्मर रो पार्ट नुह एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी कम्यूटेटर टा सर ट्रांसफॉर्मर रो पार्ट नुह तेबेले ट्रांसफॉर्मर पार्ट किए आयरन कोर अछि प्राइमरी वाइंडिंग अछि सेकेंडरी वाइंडिंग अछि ये कम्यूटेटर कहार पार्ट समस्त मते चैट सेक्शन में मेसेज कलो सर कम्यूटेटर ता कहार पार्ट एक्सीलेंट सम कम्यूटेटर ता सर डीसी मशीन रो पार्ट क्वेश्चन नंबर 74 when two transformer of same voltage ratio are operated in parallel they will share load follow सर मो पाखरे दीटा ट्रांसफॉर्मर अछि केतरा ट्रांसफॉर्मर ना दीटा ट्रांसफॉर्मर से दीटा ट्रांसफॉर्मर को मो पैरेलल ऑपरेशन करूची पैरेलल ऑपरेशन पय कंडीशन यूज कोन करिची सेमानक वोल्टेज रेशियो सेम नैची सेमानक वोल्टेज रेशियो सेम नैची तेबेले से जो लोड शेयर करिवे केमिति शेयर करिवे एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन डी प्रोपोर्शनल टू इट्स केवीए रेटिंग सर से माने केवीए रेटिंग हिसाब रे लोड शेयर करिवे दीटा ट्रांसफॉर्मर अछि केतुटा ना दीटा सर से माने को पैरेलल ऑपरेशन करिची केमिति ना सेम वोल्टेज रेशियो रखि से माने जो लोड शेयर करिवे पैरेलल ऑपरेशन ने कोन अकॉर्डिंग टू केवीए रेटिंग हिसाब रे शेयर करिवे Question number 75 according to Fleming left hand rule the thumb finger indicate sir Fleming left hand rule ए thumb finger टा कहा को indicate करूची excellent समस्तंकर correct answer sir option A direction of force sir मन रखिबो father mother child फादर माने फोर्स माने थंब फिंगर मदर माने मैग्नेटिक फील्ड माने मिडिल फिंगर चाइल्ड माने करंट कौन थंब फिंगर मिडिल फिंगर और रहला फोर फिंगर क्वेश्चन नंबर 76 ए लाइटिंग अरेस्टर इज प्रोवाइडेड द पर्पस फॉर पावर लाइन
तारे पावर लाइन बा ट्रांसमिशन लाइनिंग रे आमे जो लाइटनिंग अरेस्टर बा एलए प्रोवाइडेड करूचे कोन पाए को पर्पज रे आमे ट्रांसमिशन लाइन ने लाइटनिंग अरेस्टर को प्रोवाइडेड करूचे एक्सीलेंट पुणी समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन डी कोन ना टू प्रिवेंट लाइटनिंग फ्रॉम द नियर बाय क्लाउड सॉरी सर्ज एटा ऑप्शन डी हबनी ऑप्शन बी कौन टू ट्रांसफर द पावर सोर्स टू ट्रांसफर द पावर सोर्स फ्रॉम पावर लाइन टू ग्राउंड ए स्टेटमेंट ठीक हो कौन कहला ऑप्शन बी नहीं भाई ऑप्शन डी हबो कौन देला ना ट्रांसफॉर्मर पावर सोर्स टू द पावर लाइन टू ग्राउंड देखो एल ए माने कौन सर लाइटनिंग अरेस्टर एटा स्टार्टिंग रे लागुची एटा कोठी लागुची स्टार्टिंग रे लागुची यार काम कौन जेते बेले अधिक सर्ज प्रब अधिक सर्ज अब से कौन करिबो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वोल्टेज को ग्राउंड करि नब तेणु करी समस्ते ठीक आंसर दियो ऑप्शन बी होउची माने बहुत अमाउंट ऑफ सर्ज को ग्राउंड करिबा पई हमें लाइटनिंग अरेस्टर व्यवहार करता क्वेश्चन नंबर 77 shaded pole motor will have dash in circuit सर shaded pole motor रे dash in circuit एक्सीलेंट समस्तंगर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए स्क्वारियल केज रोटर सर गोटे shaded pole motor रे को मोटर ना गोटे shaded pole motor रे रोटर टा को टाइप रो तयारी सर रोटर टा कोन ना स्क्वारियल केज टाइप रे एथिरे तो सर स्टार्टिंग कैपेसिटर नाही सेंट्रीफ्यूगल स्विच ने ऑल ऑफ द केमिति हो एटा हबो कोन ना स्क्वारियल केज रोटर बेले बेले एमिति स्टेटमेंट देखि कि तमन को क्वेश्चन ओएचपीसी पचारिया कोन एक्सपर्ट क्वेश्चन नंबर 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन एमानक मध्यरु को प्रोटेक्शन टा नॉट मस्ट फॉर 5000 केवीए 11 केवी बाय 430 वोल्ट डेल्टा स्टार 11 ड्राई टाइप पावर ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पचारुची एमानक मध्यरु क्वेश्चन कोन कहला एमानक मध्यरु को प्रोटेक्शन टा नॉट मस्ट माने दरकार नाही ड्राई टाइप पावर ट्रांसफार्मर एक्सीलेंट समस्तंकर पुणी करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए बुकोज रिलेटा सर दरकार नै को रिले बुकोज रिले सर बुकोज रिले को टाइप रो ट्रांसफार्मर दरकार ना ऑयल फील्ड टाइप ट्रांसफार्मर कोठी ऑयल फील्ड एटी कोन ड्राई टाइप देछि नॉट सुटेबल क्वेश्चन नंबर 79 कुगिंग एंड क्राउलिंग फेनोमेना इज रिलेटेड टू पचारुची जो टर्म आसुची कुगिंग हो कि क्राउलिंग हो एटा को टाइप रो मशीन ने रिलेट करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए से स्क्वारियल केज इंडक्शन मोटर सर स्क्वारियल केज इंडक्शन मोटर रे कुगिंग आउ क्राउलिंग मैग्नेटिक लॉकिंग जो कुगिंग आउ कोन डीप बार केज जो हमरो क्राउलिंग को हमें रिड्यूस करूची क्वेश्चन नंबर 80 recommended discharge current 12 ampere hour capacity per volt 20 coulomb lead acid battery maximum life and efficiency अरे तो करंट देनी एफिशिएंसी केमिति बाहर एफिशिएंसी होची कोन एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट इनटू एम्पियर आवर डिवाइडेड बाय इनपुट एम्पियर आवर आ गोटे देनी एटी कोन ना डाटा टा देखो मिसिंग अछि डाटा टा मिसिंग अछि आउटपुट देइची डिस्चार्ज देइची इनपुट टा देनी ए क्वेश्चन टा मु देखि कि तमन को ठीक करबी डाटा इनसफिशिएंट अछि हो ऑलरेडी हमें कोन ना प्रैक्टिस सेट रो 8 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कले टोटाल गोटे सेट रो 80 टा क्वेश्चन हेले 8 टा सेट रो केते 8 8 64 माने 640 टा एमसीक्यू डिस्कशन कले ए 640 रु 100% कहूची तम मानकर कोन जे भलो रे प्रिपरेशन करिछि किछि ना किछि क्वेश्चन से एग्जाम रे पाइबो जो माने देखिनो रिकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त देखिनो रहउची जय जगन्नाथ।